अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको Realme Buds Air का रिव्यू देने वाली हूँ और ये वाला रिव्यू तो मैंने प्योरली आप लोगों की रिक्वेस्ट पे बनाया है, क्योंकि मॉडल अब थोड़े काफ़ी सारे भी मार्केट में आ चुके थे, तो मेरा इतना ज़्यादा मूड नहीं हो रहा था इसके ऊपर वीडियो बनाने का। और द मोमेंट मैंने वैसे ही एक पोल जनरेट कर दिया कि मुझे इसके ऊपर रिव्यू देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो यू वॉन्ट बिलीव इट कि मुझे 700+ लोगों ने कहा कि प्लीज़ इसके ऊपर रिव्यू दें, और कुछ ने तो मुझे ये भी कहा कि इनको कंपेयर कर दें जी हमारे एक्सपेंसिव एयरपॉड्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, और थोड़ा-सा हमें बता दें कि कौन से ज़्यादा बेहतर रहेंगे। सो काफ़ी सारे मुझे आइडियाज़ मिले और उन्हीं आइडियाज़ की बेस पर मैंने ये वाली वीडियो बनाई है। तो अगर आप लोग कोई भी वायरलेस एयरपॉड्स खरीदने का सोच रहे हैं, तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होने वाली है, क्योंकि मैं बहुत सारे फीचर्स को डिटेल में बताने वाली हूँ कि कौन से एक एयरपॉड्स को खरीदते हुए फीचर्स का आपको ख़्याल रखने की ज़रूरत है। अच्छा, अब जो बात आती है सबसे पहली तो ये कि ये वाले बड्स मैंने क्यों चूज़ किए। एक तो ये कि मुझे रिसीव हुए ये बर्थडे एज़ अ बर्थडे गिफ्ट, बट स्टिल मैं इसके ऊपर वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास एक लिबर्टी थी चूज़ करने की कि मैं कौन से वाले बड्स चूज़ करूँ, तो मैंने ये वाले किए। बहुत सारे अवेलेबल थे मार्केट में, बट रियलमी ईयरबड्स मैंने क्यों चूज़ किए ये मैं अभी आपको बताऊँगी। सबसे पहली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको मैं बताती चलूँ कि ये जो पूरी वीडियो है ये इन्हीं ईयरबड्स को यूज़ करते हुए मैंने बनाई है। सो आप वॉइस क्वालिटी जो है वो इसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात अब इसकी क्या आ जाती है, 3 कलर्स में ये आपको मिलेगा, येलो, ब्लैक एंड वाइट। सो येलो अगर आपने थोड़ी फंकी लुक देनी है तो आप ले सकते हैं। ब्लैक अगर आप चाहते हैं लोग नोटिस ना करें तो इट सूट्स वेल फॉर यू। और वाइट ऑब्वियसली अगर आप फ्लॉन्ट करना चाहते हैं एप्पल एयरपॉड्स को, तो वाइट गोज़ वेल फॉर यू बिकॉज़ देयर इज़ नो डिफरेंस। आप इसके डिज़ाइन में बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, हर लिहाज से, हर एंगल से ये बिल्कुल एप्पल एयरपॉड्स की तरह दिखता है। प्राइस की अगर बात करें तो ये 2 दिन पहले 7,500 पाकिस्तानी मार्केट पे परचेज़ किए गए हैं। अब आपको 1,000 से लेकर 50,000 तक जो हैं वायरलेस एयरपॉड्स मिलेंगे, लेकिन उसमें क्या फ़्लॉ आता है, अगर आप बहुत सस्ते की तरफ जाते हैं, 1000, 2000, 3000 वाले एयरपॉड्स की तरफ जाते हैं, तो स्टार्ट में तो वो आपको काफ़ी अच्छी रेंज दे रहे होते हैं, बैटरी टाइम दे रहे होते हैं, लेकिन 1 मंथ, 2 मंथ के बाद वो बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। आपको उससे बिल्कुल भी इसका कोई फ़ायदा नहीं रहता। वो आधे घंटे में बल्कि 15 मिनट के बाद ही आपको दोबारा से चार्ज करने की ज़रूरत पेश आती है। जबकि इसमें जो है मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं। सिमिलरली अगर आप जाते हैं एप्पल की तरफ, तो उसकी अभी करंट प्राइस जो है वो 50,000 रुपीज़ उनके ईयरबड्स की चल रही है, जबकि वही सेम फीचर्स जो है आपको रियलमी ईयरबड्स प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, अब इसी ईयरबड्स के टाइम पर मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आजकल जो है स्टड्स आ चुके हैं, एयर स्टड्स, आप वो उसका रिव्यू दें इसके बजाय। तो हुआ ये कि मैंने एयर स्टड्स इस वजह से नहीं परचेज़ किए, क्योंकि उसमें जब आप बोलते हैं तो आपका साउंड इतना अच्छा नहीं जाता दूसरी तरफ, उसमें साउंड का इशू आता है। जबकि इसका डिज़ाइन इस तरीके से है कि जिसमें आपकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी तरीके से आती है, क्योंकि इसके अंदर 2 माइक्रोफ़ोन्स लगे हुए हैं। एक जो है वो नॉइज़ कैंसलेशन का है और दूसरा जो है वो आपका कन्वर्सेशन का साउंड है। वीडियो में ज़्यादा एडिटिंग नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स हैं, तो मैं सिंपल अनबॉक्सिंग वीडियो के ऊपर वॉइस ओवर कर रही हूँ। अगर साउंड की बात करें तो वो आपको मेरे साउंड से पता भी चल रहा होगा कि ये बहुत प्योर, क्रिस्प है, क्लियर साउंड है इसका, एंड इट्स सुपर अमेजिंग। मैं सबसे पहले इसकी यूज़र गाइड के ऊपर आ जाऊँगी। बहुत ज़रूरी है आप सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस गाइड ज़रूर चेक किया करें। फर्स्ट पेज पे पैकिंग लिस्ट पे इन्होंने बता दिया है कि इसके अंदर 4 चीज़ें मुझे मिली हैं, और वाक़ई में ये 4 चीज़ें थी। लेफ़्ट और राइट ईयरफ़ोन था, इसके अंदर चार्जिंग बॉक्स था, एक केबल इन्होंने दी थी और साथ में इंस्ट्रक्शंस गाइड थी। अच्छा, इसके अंदर जो ईयरफ़ोन्स की बात कर रहे हैं, तो ईयरफ़ोन्स बहुत ज़्यादा लाइट वेट हैं और बहुत कंफर्टेबल हैं, और बिल्कुल जब इसको मैंने ईयर में लगाया तो कोई पेन नहीं था, कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग मुझे नहीं आ रही थी। और मज़े की बात क्या हुई कि जब मैंने इसको लगाया हुआ था और मैं अपना काम कर रही थी, तो आई जस्ट फॉरगॉट कि मैंने एक ईयरफ़ोन में लगाया था, और आई जस्ट फॉरगॉट कि मैंने दूसरे ईयरफ़ोन भी लगा लिया है। थोड़ी देर के बाद मैं ढूँढ रही कि कहाँ चला गया, और मैंने अच्छी तरह जब ढूँढ लिया तो फिर ख़्याल आया, ओह! दूसरे ईयर में मेरा वो ईयरफ़ोन लगा हुआ है। सो इससे पता चलता है कि ये इतना लाइट वेट है और बिल्कुल ऐसा इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है कि बिल्कुल फ़ील ही नहीं होता कि आपने ईयर्स में कुछ लगाया हुआ है। और जितना भी, वैसे तो लगता है कि शायद अनकंफर्टेबल सा फ़ील होता है कि शायद ये गिर जाए, लेकिन जितना भी सर हिला लें ये गिरते नहीं हैं। ऐसा स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है कि ये ईयर से निकलते नहीं हैं। और वाइट कलर अगर आपने ईयरफ़ोन ईयर में लगाया हुआ है तो ऑब्वियसली वो तो आपको बिल्कुल एप्पल एयरपॉड्स वाली ही लुक दे रहा है।
चार्जिंग बॉक्स जो है इसकी जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है ये बहुत अमेजिंग है। इसकी लिड बहुत ही सुप्रीम आपको फीलिंग देगी ओपन एंड क्लोज करते वक्त। दूसरी बात ये है कि चार्जिंग बॉक्स के ऊपर स्क्रैचेस बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो आपने उसका थोड़ा सा ख्याल रखना है। चार्जिंग बॉक्स के ऊपर आपको दो चीज़ें मिल रही हैं। एक आपको मिल रहा है एलईडी इंडिकेटर और दूसरा आपके पास इसका मेन बटन है। जो एलईडी इंडिकेटर है ये आपको 20% चार्ज कम होगा तो ये एलईडी लाइट ब्लिंक करेगी। इससे पता चल जाएगा कि आपका चार्ज कम है और आप उसको चार्ज पे लगा दें। एडॉप्टर आपको इसके साथ कोई नहीं मिला तो आपको चार्ज करने के लिए एक्सटर्नल एडॉप्टर लगाना पड़ेगा या आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं लैपटॉप के साथ। स्टार्ट करने के लिए आपने सिंपल जैसे ही ईयरफोन्स आप बॉक्स से बाहर निकालेंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से स्लीप मोड में डालने के लिए ईयरफोन्स को जैसे ही आप बॉक्स के अंदर डालेंगे तो वो फ़ौरन ही स्लीप मोड में चला जाएगा। अब आपने ये चेक करना है कि ईयरफोन्स की चार्जिंग कितनी है, तो वो आपको मोबाइल में पता चल जाएगी। उसमें ऑप्शन आ जाएगा कि जी आपके ईयरफोन की चार्ज इतना रहता है। और इसी तरीके से अगर चार्जिंग बॉक्स का आपने देखना है कि चार्जिंग कितनी रहती है, तो वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि चार्जिंग बॉक्स के ऊपर एलईडी इंडिकेटर है। 20% से कम होने पे वो ब्लिंक करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी चार्जिंग कम है। ईयरफ़ोन को आप जैसे ही बॉक्स में वापस डालेंगे तो ऑटोमेटिक चार्जिंग शुरू हो जाएगी। इसके जो सबसे अमेजिंग 2 फ़ीचर्स हैं वो मुझे, एक इसका ब्लूटूथ लगा है और दूसरा इसका लो लेटेंसी गेमिंग मोड लगा है। वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले ब्लूटूथ के ऊपर आ जाते हैं इसके। ब्लूटूथ पेयरिंग इसकी बहुत अमेजिंग है, रेंज उसकी बहुत अच्छी है। ये लोग इन लोगों ने बताया कि 5.0 इसकी ब्लूटूथ है और डिस्टेंस इन्होंने 10 मीटर क्लेम किया, जबकि मेरे हिसाब से 7 से 8 मीटर काफ़ी अच्छी इसकी रेंज चलती है। अगर बीच में 1-2 वॉल्स भी आ जाएँ, 1-2 दीवारें भी आ जाएँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, फर्स्ट टाइम पे जब आप लोगों ने ब्लूटूथ पेयरिंग करनी है तो ख़्याल रखें आप अपने पास एक एप्लीकेशन डाल लें, रियलमी लिंक एप्लीकेशन डाल लें। फिर उसके बाद कंट्रोल बटन को 3 सेकंड्स तक प्रेस करें और फिर एप्लीकेशन में जाकर आप साइन इन हो जाएँ। साइन इन के बाद प्लस के ऊपर चले जाएँ, प्लस के बाद जाने के बाद ईयरफ़ोन्स पे जाएँ और इसको कनेक्ट कर लें। तो फर्स्ट टाइम आपने कनेक्ट करना है और उसके बाद आपको कोई कनेक्टिंग की ज़रूरत नहीं है, बहुत स्मूथ पेयरिंग है और ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही आप ईयरफ़ोन्स को अपने केस से बाहर निकालेंगे ऑटोमेटिकली कनेक्ट होगा। और यही कनेक्टिविटी मैंने टैबलेट पे, लैपटॉप पे भी चेक की तो इतनी ही स्मूथ पेयरिंग वहाँ पर भी हो रही है। इसके टच ऑपरेशन के ऊपर अगर हम आ जाएँ तो ये मल्टीपल कमांड और बहुत ही इट इट हैज़ वेरी सेंसिटिव टच। डबल टैप पे ये आपको पॉज़, प्ले और आंसर का ऑप्शन दे रहा है। ट्रिपल टैप करने पर स्किप टू नेक्स्ट सॉन्ग हो रहा है और अगर आप दोनों ईयरफ़ोन्स को एक साथ टैप कर लेते हैं तो ये एकदम से लो लेटेंसी गेमिंग मोड में एंटर हो जाता है और ये एक अमेजिंग फ़ीचर है। अच्छा, लो लेटेंसी मैं आप लोगों को बताती चलूँ ये क्या होता है? ये होता है कि आपकी वॉइस जिस टाइम पे गेम में चल रही है वही वॉइस आपके पास आती है, कोई डिले नहीं होता। मतलब आप फायरिंग करें तो ऑन द स्पॉट आपके पास वही वॉइस आ रही है। जबकि वायरलेस ईयरफ़ोन्स में जो बाकी लो और चीप क्वालिटी होती है उसमें आपको ये वाला फ़ीचर जो है नहीं मिलता। बस आपने सिर्फ़ एक बार ये अंदाज़ा कर लेना है कि किस जगह पे आपने एरिया पे टच करना है और इस वाले ईयरफ़ोन में टॉप साइड पर जिसका टच वाला एरिया जिसको टच करेंगे तो ये कमांड जो है आपकी रिसीव कर लेगा और बहुत ही हल्का-सा आप टैप करेंगे और ये आपका फंक्शनिंग में आ जाता है। इसी तरह रीसेट का भी जी हाँ ऑप्शन इसी टच के ऊपर टच पे अवेलेबल है। अब आ जाते हैं इसके अमेजिंग चार्ज टाइम पर। चार्ज टाइम वैसे भी पाकिस्तान में अच्छा होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लाइटें बहुत जाती हैं। तो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये आराम से 3 आवर्स इसका जो है म्यूज़िक टाइम है। मतलब अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हैं तो 3 घंटे तक आराम से चलेंगे ये ईयरफ़ोन्स। लेकिन ये कह रहे हैं 50% पे आपने चलाना है। जबकि मैंने वॉल्यूम जो है वो 100% रखा तो तब भी 2.5 घंटे तक आराम से चल गया था। और कहते हैं कि 1.5 आवर टॉक टाइम है, यानी कि अगर आप बात करें तो 1.5 घंटे तक चलेगा, जबकि मेरे हिसाब से आराम से 2 घंटा वो चला है। फिर साथ ही क्लेम करते हैं कि 17 आवर्स जो है इसकी चार्जिंग बॉक्स का टाइम है। मेरे हिसाब से वो पूरा मतलब लो वॉल्यूम रखा तो वो 2 घंटे तक 2 दिन तक चला और अगर हाई वॉल्यूम रखा तो आराम से वो 24 आवर्स कवर कर रहा था। इसी तरीके से ये कहते हैं कि जो आपका केस जो है वो चार्ज होगा 1.5 आवर में, ये अब मेरे हिसाब से 2 घंटे में चार्ज हुआ है। ये हर एक के हिसाब से वेरी करेगा, ठीक है? ये आपने चेक खुद कर लेना है। इसी के साथ एक और आपके पास बड़ा अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है कि आप एक ईयरफ़ोन यूज़ करना चाहें और दूसरा चार्जिंग बॉक्स में रखें, तो आप ये भी मिक्स एंड मैच करके यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से तो आपका आराम से 4 से 5 दिन तक आपका बैटरी जो है केस के साथ जो है वो बैटरी आराम से चल सकती है। वारंटी इसकी मौजूद है, लेकिन मैं इसकी वारंटी की डिटेल्स में अभी तक नहीं गई।
एक्स्ट्रा फीचर्स की अगर हम बात कर लें तो इसके अंदर जब आप टच या टैप करते हैं तो कोई फीडबैक वॉइस आपको नहीं मिलती, मतलब टी टू इस टाइप की जो आवाज़ होती है वो आपको नहीं आती। साथ ही इसका बेस थंपिंग जो बहुत अच्छी है, बहुत नेचुरल सी है और मुझे आवाज़ इसकी फटती हुई बिल्कुल महसूस नहीं हुई। नॉइस रिडक्शन इसमें मौजूद है, मतलब ये कि अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं और पीछे ट्रैफिक है और शोर है तो ये बहुत हद तक उस नॉइज़ को रिड्यूस कर देता है। और वॉइस ये जो आपका सी पोर्ट जो चार्जिंग टाइप होती है ये वाली इसमें मौजूद नहीं है, साथ ही वायरलेस चार्जिंग भी इसके अंदर मौजूद नहीं है। सो ओवरऑल मैं इसको 10 में से 9 मार्क्स दूँगी, इसकी चार्जिंग के लिहाज से, इसके ब्लूटूथ रेंज के लिहाज से, इसकी कनेक्टिविटी के लिहाज से। सो ओवरऑल इसको मैं 10 में से 9 मार्क्स दे रही हूँ। और अगर इसके अलावा अगर आप देखें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का चैलेंजिंग एयरपॉड्स हैं किसी भी बिग प्लेयर के लिए। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ गिव थम्स अप। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।